मेरे प्रतापी पुत्र लंका के युवराज मेघनाद ने तुम्हारे पुत्र जैसे देवर को मार गिराया है। आज जीवन में पहली बार अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ये लक्ष्मण, ताकि आपकी आज्ञा का मान रख सकूं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी मां, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। मुझे वचन दीजिए। राम नाम की आस थामने वाली मेरी सीता इतनी निराश क्यों है? तुमने तो कहा था कि श्री राम लक्ष्मण जी को बचाने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। फिर इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मेरी चिंता में ग्लानि घुली हुई है त्रिजट। ये युद्ध, ये विध्वंस, ये रक्तपात, मेरे कारण ही तो हो रहा है। यदि मैंने लक्ष्मण भैया की बात मानी होती, लक्ष्मण रेखा ना लांगी होती, तो ये अनर्थ कभी ना होता। मेरी भूल का दंड लक्ष्मण भैया भोग रहे। उन जैसा वीर देवर, आज्ञाकारी पुत्र पाना तो हर स्त्री का स्वप्न होता है। मेरा भी स्वप्न पूर्ण हुआ। पर मेरी एक हट के कारण मैंने उस स्वप्न को दो स्वप्न में बदल दिया त्रिशट। अब इस अनंत हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत और वो चमकती संजीवनी मुझे कहां मिलेगी? यहां पर तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही है। अब तो सूर्योदय में भी कुछ ही समय शेष है। ये कैसी माया है? गंतव्य तक पहुंच के भी लक्ष्य सामने क्यों नहीं आ रहा है? हे पर्वतराज, आप मुझे संजीवनी तक पहुंचने का मार्ग बताइए। प्रभु श्री राम की सहायता कीजिए। लक्ष्मण भैया के प्राण बचाइए। पर्वतराज, आप धर्म की पुकार को अनसुना ना कीजिए। पथ बताइए पर्वतराज, अभी इसी क्षण। सहायता कीजिए प्रभु श्री राम। विशैल्य करणी, स्वर्ण करणी, संधानी, मृत संजीवनी। अंततः मैं सफल हुआ। जय श्री राम। दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, महावीर प्रभु जय हनुमान।
यहाँ तो हर ओर चमकते पौधे ही पौधे हैं। भला मैं कैसे पता लगाऊं कौन सा पौधा संजीवनी है या नहीं? सब इतने भिन्न हैं और सब के सब चमक रहे हैं। यदि ये संजीवनी नहीं है तो दोबारा मेरे पास यहाँ पर आने का समय नहीं है। मेरे लक्ष्मण भैया, ये प्रकृति मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकती। सूर्योदय से पहले मेरे प्रभु का आदेश अवश्य पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। जय श्री राम। विमल जसु जो दायकु हाल चारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, आपका हनुमान आ रहा है। आज तो सूर्य देव को भी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि उनसे पहले आपका ये भक्त अपना कर्तव्य निभाएगा। जय श्री राम। अवश्य ही कुछ तो अनिष्ट घटा है। ये सब अशुभ संकेत और मेरे मन की घबराहट मात्र संयोग नहीं हो सकती। बस राम भैया, भाभी सब सकुशल हो। अब तो कुछ ही दिन शेष हैं भैया के लौटने में, बस उनका आगमन सरल हो। शत्रुघ्न! क्या हो भैया? ये कौन है भैया? कोई माया भी है या कोई असुर? हमें इसे रोकना चाहिए भैया। क्या पता आपके भय का कारण यही हो। इतना बड़ा पर्वत भला कोई क्यों उठा के लेके जाएगा? क्या हुआ भैया? बाण चलाइए ना। नहीं शत्रुघ्न, राम भैया कहते हैं कि कभी भी कल्पना और अनुमान के आधार पर कर्म नहीं करना चाहिए। सत्य का पता लगाकर ही हम इसका दंड तय करेंगे। इसकी पहचान करनी होगी हमें। इसके पर्वत ले जाने का कारण जानना होगा। इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। प्रभु, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं प्रभु। देखा भरत
विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारे जाप श्रवण लगितानी। धैर्य का आंचल थामे रखना लक्ष्मण, हनुमान अवश्य आएगा। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा हनुमान नहीं कर सकता। उठिए वानर, आंखें खोलिए। कौन हो तुम? अपना परिचय दीजिए। भैया, इन्होंने मूर्छित होने से पहले राम भैया को स्मरण किया था।